डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत इट और देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ हमने लिखा है यूज ऑफ इट एंड देयर। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत हम यहाँ पर इट और देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इट और देयर सब्जेक्ट का काम करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है इट इज़ नॉट हॉट डे। इट इज़ यहाँ है नॉट हॉट डे, यह गर्म दिन नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यह देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज के पहले इट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इस प्रकार इट जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक, और इट सब्जेक्ट हो गया, और इज से लेकर, ठीक है, वर्ब इज से लेकर के डे तक ये आपका प्रेडिकेट है, ये आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो है इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट है ये। ठीक है, यहाँ इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और डियर स्टूडेंट वर्ब इज से लेकर, ठीक है, यहाँ देखिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए इज से लेकर के, वर्ब इज से लेकर डे तक, ठीक है, ये जो है आपका प्रेडिकेट है, ये आप जानते हैं, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इट इज हॉट, इट इज़ नॉट हॉट डे है, गर्म दिन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इट का प्रयोग जब वाक्य में समय दिखाना हो, मौसम को व्यक्त करना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वाक्य को इट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इट वाज विंटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट वाज विंटर। इट वाज विंटर, यह ठंडक का मौसम था। इट वाज विंटर मीन्स आप जानते हैं ठंडक का मौसम। इट वाज विंटर, यहाँ ठंडक था, ठीक है, अथवा इट वाज विंटर, यह ठंडक का मौसम था। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इस वाक्य में मौसम के बारे में बताया गया है, इसलिए इस वाक्य को इट से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और वाज से लेकर विंटर तक, ठीक है, क्रिया वाज का कौन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अथवा लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं आप, संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब वाज से लेकर विंटर तक, ये जो है प्रेडिकेट है, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इट इस वाक्य में जो है आप देख रहे हैं, इस वाक्य में मौसम के बारे में बताया जाता है, इसलिए इस वाक्य को, इस सेंटेंस को जो है इट से प्रारंभ किया गया है। ऐसे ही अब देखिए और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर के बारे में देखिए।
यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, वहाँ एक राजा था। देयर का अर्थ आप जानते हैं वहाँ होता है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए देयर से वाक्य को प्रारंभ किया गया, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, डियर स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। यहाँ पे देयर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देयर के प्रयोग के बारे में हमने पूर्व की वीडियो आपको समझा, ठीक है, देयर के विषय में हमने पूर्व के वीडियो में आपको समझाया है कि अगर वाक्य में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अथवा किसी वस्तु का किसी स्थान में उपस्थिति को बताना है, ठीक है, और वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद है, था, थे, थी आए, तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं, तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं देयर वाज ए किंग, तो वहाँ एक राजा था, देयर वाज ए किंग, राजा था किसी स्थान में, ठीक है। देखिए यहाँ पर राजा के होने की उपस्थिति दर्शाना है किसी स्थान पर, किसी जगह पर, तो यहाँ पर जो है वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। और इसका हिंदी अर्थ देखिए, एक राजा था, कि हिंदी अर्थ क्या हो रहा है, एक राजा था, ये हो रहा है, एक राजा था, हिंदी में अर्थ आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक राजा था, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद था आ गया, एक राजा था, ठीक है। तो जब कर्ता के तुरंत बाद था, थे, थी, है आ जाए, तो वहाँ समझिए वाक्य को देयर से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक। ऐसे ही कहा जाए आसमान में चिड़ियाँ हैं, आसमान में चिड़ियाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं, देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई, देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है, ऐसे आप कहते हैं देयर आर मेनी बर्ड्स, अनेक चिड़ियाँ हैं, इन द स्काई, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आसमान में चिड़ियों की उपस्थिति को बताना है, और इसका हिंदी वाक्य में, ठीक है, कर्ता के तुरंत बाद है आ रहा है, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके हिंदी वाक्य में चिड़ियाँ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता चिड़ियाँ है, और चिड़िया के तुरंत बाद हैं आ गया, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट चिड़ियाँ के पश्चात तुरंत बाद हैं आ रहा है, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया है, तो ये आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं देयर, देयर जो है देयर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, देयर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आर से लेकर के जो है स्काई तक, ठीक है, ये जो आर है, आर लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ से लेकर के जो है स्काई तक, आर से लेकर स्काई तक, ये आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत आपने इट और देयर का प्रयोग करना सीखा, आपने इट और देयर के बारे में, ठीक है। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।